अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो वीर एंड वीरियो, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब शादबाद रहें, जहाँ रहें खैर खैरियत के साथ रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो होती है ना, हमारी मॉर्निंग होती है और उसके बाद फिर हम किचन में फिर जो है घर की साफ़ सफाई और दूसरे काम को देखते हैं और उसके बाद हम आ जाते हैं फिर किचन में। थोड़ा सा अगर रेस्ट करने के लिए मिल जाए, या रेस्ट हमारा क्या होता है कि जो सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं उसमें थोड़ा आराम से बैठ जाते हैं। हो सकता है कि मेरी तरह कोई चाय भी बना लेता हो और उसके बाद फिर किचन में भाई रात को जो है सोने से पहले भी हम किचन में ही होते हैं। किचन की सफाई करते हैं। ड्रेनेज जो सिस्टम है, जो सेवरेज का पानी निकलता है, गर्म पानी डालना, ये करना वो करना, सारी साफ़ सुथराई देखना, और तब जाके जो हम सुबह में जो अपना बिस्तर छोड़ते हैं ना, तो रात में जाकर ही बिस्तर का दोबारा से मुंह देखते हैं। ख़ासकर जो मेरी तरह की ख़वातीन हैं जो जॉब पर भी जाती हैं, उनके लिए तो बड़ा ही टफ़ होता है। पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सब कुछ काफ़ी बोरिंग हो, देखना बोलना, और कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि हम तो देख नहीं सकते। तो भाई इतना मसरूफ़ किचन को तो हम इतना टाइम दे ही नहीं सकते। बट क्या करें, हम मिडिल क्लास है और हमारी सुबह शाम जो है किचन से ही होती है। और शुक्र अदा करते हैं हम अल्लाह ताला के, हम बहुत इंजॉय करते हैं। और मसरूफ़ रहना जो ना, ये भी एक ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना, शुक्र अदा किया करें अगर आप मसरूफ़ रहते हैं। क्योंकि मैं फ़ारिग औरतों को, फ़ारिग मर्दों को भी देख चुकी हूँ, उनकी कोई जहनी हालत नहीं होती। एक तरह से जहनी बीमार होते हैं वो। ना उनके घर का कोई हाल, ना उनके बच्चों का कोई हाल, ना उनकी फैमिली का कोई हाल है। अगर उनसे बोलो कि ये चीज़ सब सही कर लो तो बस नुक्स निकालना शुरू हो जाते हैं। हमारा घर अच्छा हो तो हम ये करें, हमारा किचन अच्छा हो तो हम वो करें। तो जैसा है जो है उसी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अच्छा हो तो फिर बात ही क्या है, अच्छे को अच्छा बनाना कौन सी बड़ी बात होती है। इसी तरह से आप अपने आप को मसरूफ़ रखें। और उनकी उल्टी सीधी बातें क्या होता है, बस कॉल मिला ली, उसको कॉल कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं, उससे बातें कर लें। कौन इतना फ़ारिग होता है कि उनसे बातें करें। मैं तो फ्री टाइम में भी किसी नफसियाती इंसान से बात नहीं कर सकती। और जो इस तरह के लोग होते हैं ना, मैं बहुत उनसे भागती हूँ। उनसे मिलना जुलना इतना कम कर देती हूँ कि कभी उनकी कॉल भी बड़ी मुश्किल से रिसीव करती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, वो कितना किसी को परेशान कर रहे हैं, उन लोगों को इस चीज़ का कोई एहसास ही नहीं होता। ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन कर रखी है। यकीनन फ़ारिग लोग ही होते हैं जो सिर्फ दूसरों को दुख देना, तकलीफ़ देना ही जानते हैं, पर उन्हें उसका एहसास ही नहीं होता थोड़ा सा भी कि वो क्या गलत कर रहे हैं। तो ये सब काम जो है ना, ये फ़ारिग लोग ही करते हैं। मसरूफ़ इंसानों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इतना कुछ करें। तो जो मेरे जैसे सेंसिटिव लोग हैं, जो थोड़ा सा भी किसी को कुछ बोल देते हैं और उन्हें ये लगता है कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था, हमने ही गलत बोल दिया, तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि हर बात जो हम बोलते हैं वो गलत नहीं होती। बस ऐसे लोगों के लिए यही मैसेज है कि हर वक्त खुद को नेगेटिव नहीं लें, खुद को हल्का नहीं समझें। और पता है हम हल्का क्या कर देते हैं, फिर हम उस चीज़ का इजहार भी कर देते हैं किसी के सामने कि देखो मैंने ये बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो फिर लोग जो है ना वो शेयर हो जाते हैं और हम अपने ऊपर उनको बातें करने का जो है मौका देते हैं और ख़ुद अपने आप को जो है ना दूसरों के आगे नीचे कर लेते हैं। बस जो बात आपने की है वो किसी न किसी बात के बिहाफ में ही की है, तो खुद को हल्का ना लें और अल्लाह पे छोड़ दिया करें। यहाँ फिर किचन से सफाई वफाई से फारिग होने के बाद जो है मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे शमीज़ जो है स्टिच करनी थी। बेटी का ये ड्रेस लिया था, नया ड्रेस लिया है, बहुत खूबसूरत सी शर्ट है। तो इसकी शमीज़ जो है नहीं थी, उन्होंने फैब्रिक साथ दिया था, तो यहाँ मैं शमीज़ सी रही हूँ। अभी तो कटिंग करूँगी, सी नहीं रही हूँ। ये जो इसकी किनारी है ना, ये काफ़ी खिंचाव पैदा कर रही थी, यानी कि झोल आ रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले इसको जो है निकाल देती हूँ। जब भी किनारी इस तरह से झोल वगैरह पैदा करे ना, तो उसे निकाल दिया करें। निकाल दी इस तरह से खींच के जो निकल जाएगी। पर हर कपड़े से ये इस तरह से खिंचाव से नहीं निकलती है, लॉन वगैरह में। और इस तरह का कोई हल्का सा कपड़ा हो ना तो उसमें निकल जाती है। बट बी केयरफुल, मुझे देखकर कोई भी इस तरह से खींच कर नहीं निकाले। जिसके साथ जो इजीली निकाल सकता है वही ये काम करे। तो ये किनारी मैंने निकाल दी है, तो कपड़ा जो है वो भी एकदम से जो है ना बिल्कुल सीधा हो गया। जो पहले झोल सा हो रहा था ना, तो देखें बिल्कुल ये स्ट्रेट हो गया है और अब इसमें कोई खिंचाव नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर अब जब इस तरह से कुछ हो ना तो उसे लाजमी निकाल दिया करें। उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से प्रेस करके इसकी लेयर्स जितनी मुझे चाहिए थी वो यानी कि फ़ोल्ड कर लिया है। और ये फैब्रिक जो है ना काफ़ी पतला है ना, उसकी वजह से ये स्लिपरी हो रहा था, काफ़ी इधर उधर जो है खिसक रहा था। और शमीज़ का कपड़ा तो आपको पता है इसी तरह से होता है। तो मैं इस पर पिन लगा रही हूँ। ख़ासकर पिन जो मैं लगा रही हूँ, कुछ ऐसे मेरे बिगनर से देखने वाले जिनकी समझ नहीं आता वो क्या करें, तो उनके लिए भी है कि पिन लगा लें। आल पिन लगती हैं, अगर वो नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं है। बाकी जो स्कार्फ में पिनस लगती हैं ना, वो भी लगा सकते हैं आप। पिन लगाने के बाद देखें, इसको आगे करें, पीछे करें, इधर करें, उधर करें, जहाँ भी करेंगे ये अपनी शेप में ही रहेगा और कटिंग के दौरान जो है ये परेशान नहीं करेगा। तो लाजमी ऐसे कपड़ों के ऊपर जो है पिन्स लगा लें ताकि आप बहुत इजी और नीट
जो है कटिंग कर सकें, और निशान जो मार्किंग वगैरह होती है वो भी हमें करना होता है, तो मार्किंग भी कर सकें। तो पहले मैंने इसकी लेंथ नाप ली है। लेंथ नापने के बाद जो है मैं उसे कटिंग कर लूँगी, क्योंकि ये हल्का कपड़ा होता है तो वो खींच के जो है ना निकाल कर दे रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो पिन्स मैंने थोड़ी पीछे कर ली है, कटिंग में निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो मैंने मार्किंग भी करनी है और मार्किंग में ही कपड़ा आगे पीछे होता है। तो इसलिए मैंने पिन जो है वो वापस नीचे करके लगा ली है। अब जो है वो मैंने आपको दिखाया ना, उसमें किस तरह से आड़ा टेढ़ा सा हुआ था कपड़ा काफ़ी, तो वो मैंने निकाल दिया। अब बिल्कुल सही कपड़ा जो है वो मेरे पास है। तो मैं इस पर कर दूँगी मार्किंग वगैरह, शोल्डर्स की लगा दी हैं, और जो मुझे जितनी इसकी लूजिंग फिटिंग चाहिए उन सब की जो है मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी बहुत अच्छी तरह से। तो ये मार्किंग करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले मैं देखती थी कि जैसे हमारी अम्मी या फिर हमारी पुप्पो वगैरह थी, तो वो सब जो है ना ऐसे अंदाज़ों से जो है ना बालिश से नाप के जो है कटिंग कर रही होती थी, तो उन्हें वो लोग ना अक्सर परेशान रहती थी। कभी तो बहुत अच्छी फिटिंग बनती थी और कभी जो है बहुत झोल और लूजिंग और अजीब सी फिटिंग बनती थी। तो जो अंदाजे से नाप के करते हैं ना, तो उनके साथ थोड़ा बहुत ये होता है, जब तक कि वो बहुत परफेक्ट हो जाते हैं उन्हें पता होता है। जैसे कि मैंने अपना जो है ना ये हाथ की जो बालिश जिसे कहते हैं, तो वो मैंने नाप लिया है। कभी कभी होता है कि हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, कभी नहीं हो हमारे पास मेजरमेंट इंच टेप, तो हमें किस तरह से करना होगा। तो मैंने ना नाप लिया है। मेरी बालिश जो है वो इस तरह से मैंने नाप के देख लिया 8 इंच की है, और एक फिंगर है ना, तो वो उसको भी नाप लें, वो 3 इंच की है। तो इससे भी ना थोड़ी आसानी हो जाती है, कभी कभी हमें थोड़ी नहीं बल्कि बहुत आसानी हो जाती है अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ जो है मैंने मार्किंग कर ली थी और उसके बाद मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ नेक लाइन जो है इसका निशान लगाऊंगी। अच्छा, शमीज़ जब भी बनाए ना और कपड़ा बारीक है, यानी कि ऊपर की जो शर्ट है वो काफ़ी बारीक है, तो शमीज़ के शोल्डर है ना वो कभी भी बड़े नहीं रखना चाहिए। वो थोड़ा सा फिटिंग में हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाजू वगैरह उठाते हैं तो उसमें जो है वो सही रहता है। अगर हमारी जो शोल्डर है ना उसको हम कम रखेंगे शर्ट से। तो जितने यहाँ मैंने शोल्डर कट किए थे, इतना ही मैंने आर्म होल जो है उसकी कटिंग की है। बस यहाँ मेरी मार्किंग वगैरह हो चुकी है। अब मैंने इसको जो है बिल्कुल आराम से जो है कट करूँगी। अब मैं जो ये मार्किंग की है ना फर्स्ट पे, जो कमर की साइड की है, उसके लिए जो टेलर्स के पास तो रूलर्स होते हैं, मेरे पास वो रूलर्स तो नहीं है। मैं इस तरह से इसको जो है ना, ये इस तरह से नेल्स के साथ जो इसे मैं थोड़ा सा प्रेस करती हूँ अच्छी तरह से। तो ये क्या है, हल्का सा जो निशान है ना वो आ जाता है दूसरी साइड पर। तो आप देखें, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ दूसरी साइड पर जो है इसकी हल्की सी आ गई है मार्किंग। अब इसके ऊपर पहले मैं थोड़ा सा चौक से जो है निशान लगा लूँगी। ये सब बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि ये इस चीज़ को फॉलो करने से मेरे लिए आसानी हुई है। तो अगर कोई और नहीं कर रहा तो वो देखेगा, तो वो भी फॉलो कर लेगा, तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। और आपस में आसानियाँ बांटना, खैर बांटना तो हमारे रब को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर हम क्यों ना उस चीज़ को फॉलो करें। तो लाइन मार्किंग कर ली थी। अब शेप पट्टी के साथ जो है इसको बिल्कुल नीट कर लूँगी, ताकि स्टिचिंग जो है आसान हो जाए। पहले क्या होता था, मैं इंच टेप से दोनों साइड से ही नापती रहती थी, वो भी सही रहता है, लेकिन ये जो है ना ये ज़्यादा ही इजी हो जाता है, झटपट सा काम हो जाता है। वरना उसको जो है ना पूरी मार्किंग जैसे हम आगे नाप के करते हैं ना, फिर इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी नाप के करना होता है। तो चले, तो बस इसकी स्टिच कर लेते हैं। तो वो मैंने स्टिच करके रख दिया था, वो था कल का दिन, और ये है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे जो है हम जाने की तैयारी कर रहे हैं शादी में, और 2 ड्रेस जो है मैंने अपने प्रेस कर लिए हैं। दोनों ही अच्छे हैं। अब देखती हूँ कि इसमें से कौन सा जो है ड्रेस मैं पहनूंगी। ये मैं दुपट्टा दिखा रही हूँ। ये जो इस ड्रेस का दुपट्टा है बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत सा वर्क है। जिस तरह का वर्क मुझे पसंद है ना, कि काम हुआ भी हो और बहुत हैवी भी ना लगे। जो कपड़ा है ना वो बहुत हैवी नहीं लगना चाहिए। तो ये इसी तरह का है। ये इसमें तो नहीं मोती वगैरह लगे हुए हैं और एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, और जो है ना स्टोन लगे हुए हैं छोटे छोटे से। तो इसका भी काम बहुत अच्छा है। और ये जो है ना फैब्रिक के ऊपर ही काम हुआ है, पैच नहीं है। पैच मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन कोई अगर खूबसूरत लग जाए तो मैं वो ड्रेस भी ज़रूर बाय करती हूँ। पर अगर शर्ट के ऊपर ही काम हुआ होता है ना, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद होता है। तो ये सॉफ्ट कॉटन जो होती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन, ये उसका जो है फैब्रिक है, और ये इसके ऊपर काम हुआ है। तो अब देखते हैं कि मैं ये ड्रेस पहनती हूँ या फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपना दूसरा ड्रेस। इसका देखें दामन वगैरह कितना अच्छा है, बहुत अच्छा, और बहुत नीट सा जो है इसके ऊपर वर्क हुआ है, और ये डिसेंट भी है।
यानी कि देख लें इस पे एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, इस पे जो है मोती वगैरह स्टोन वगैरह लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी जो है ना ये बहुत जैसा होता है ना कि भड़कीला सा और काफ़ी ख़तरनाक सा वो नहीं लग रहा है। इसे ऐसा है कि आराम से आप कहीं भी इसे वेयर कर सकते हैं, शादी हो या कोई आम सी दावत हो वहाँ भी पहन सकते हैं। ये दूसरा ड्रेस है, इसका दुपट्टा बिल्कुल सिंपल है क्योंकि शर्ट पे काफ़ी वर्क है, और उसका ट्राउज़र जो है ना मैंने इसकी एम्ब्रॉयडरी से मैच करके ही बनाया था, खुद बनाया था, वरना तो ऑफ वाइट था और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसकी एम्ब्रॉयडरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये ड्रेस मेरा बहुत फेवरेट है। तो देख लें, कम शॉपिंग करें, अच्छी शॉपिंग करें, ताकि वो आपको पता रहे कि आपने क्या किया। मैं कुछ लोगों को देखती हूँ इतनी ढेरों ढेर शॉपिंग करते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनके पास कौन सा ड्रेस है, कौन सा ड्रेस नहीं है, और कौन सा ड्रेस फेवरेट है, कौन सा ड्रेस फेवरेट नहीं है। तो बस इतना लिया करें चीज़ें जितनी ज़रूरत हो, जिसे आप इंजॉय कर सकें। तो मैं अपने इस तरह के काम और वाले कपड़ों को अपने बहुत इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत कम ड्रेस लेती हूँ। तो इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है बहुत पसंद है। और ये देखें, ये पैच नहीं है, इसके ऊपर भी आपने देखा है ये सी के ऊपर वर्क हुआ हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये भी फैब्रिक के ऊपर ही जो है ना काम हुआ हुआ है, ये पैच नहीं है। कल मैंने ना एक रील देखी थी, वो इसी तरह का कोई ड्रेस था जिसके ऊपर जो है ना काम हुआ था, वो कोरे वगैरह क्या कहते हैं उसका काम हुआ था। तो वो टेलर्स जो है ना उन्होंने दूसरे कपड़े के ऊपर जो है वो वर्क निकलवा कर जो है वो लगा दिया था, यानी कि जो वर्क पहले शर्ट पे हुआ था उसको उन्होंने पैच की तरह बना लिया था। तो मुझे वो आइडिया बहुत अच्छा लगा था। अगर मेरा इस कलर से दिल भर जाता है ना, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ भी कुछ ऐसा ही करूँ। उसके बाद तैयार होकर हम निकल रहे थे शादी में जाने के लिए, पर जो हमारा इस्तकबाल किया था ना, वो खौफनाक किस्म का ट्रैफिक जाम था। बहुत ट्रैफिक जाम था, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम था कि तबीयत ही ख़राब कर दी थी। यानी कि जो एक मूड अच्छा सा बना हुआ होता है ना, वो मूड ख़राब कर दिया था। बड़ी मुश्किल से खिसक खिसक के इंच के हिसाब से जो है हम आगे बढ़ रहे थे। फिर अल्लाह अल्लाह करके हम पहुंच ही गए थे। तो शुक्र है कि बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए थे। थोड़ा सा पहले निकलने का फ़ायदा यही हुआ कि हम टाइम पर पहुंच गए, ट्रैफिक जाम के होने के बावजूद। बैंक्वेट है, और जैसे आजकल तो हर बैंक्वेट ही बहुत खूबसूरत है, एक से बढ़कर एक ही लगता है। तो ये भी इसी तरह का था। यहाँ निकाह वगैरह हो चुका है। निकाह में जो है मैं शामिल हो गई थी। ये मेरी फ्रेंड की, जो मैंने आपको बताया था ना, फ्रेंड की बेटी की शादी है, ये मैं वहाँ पर आई हुई हूँ। ड्रेस मेरा यही पसंदीदा था, तो मैंने यही वेयर किया है, ऑफ वाइट वाला। साथ ही ये जो वेलवेट की शॉल है ये मैंने ली है। सर्दी तो इतनी नहीं थी, लेकिन हिफ्ज़ मा तकद्दुम, यानी कि एहतियात के तौर पर जो है मैंने यहाँ अपनी शॉल ले ली थी। ये जो है हमारी बेटी रानी है, वो भी तैयार होकर माशाल्लाह यहाँ बैठी हुई है। बहुत प्यारी, बहुत क्यूट लग रही थी। अल्लाह ताला नज़रें बद से बचाए और नसीब अच्छे करे। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे दोनों बच्चों के नसीब अच्छे करे। जो मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी है, अल्लाह उसके नसीब अच्छा करे। अल्लाह हर बेटी बेटा के नसीब जो है बहुत अच्छे करे, आमीन। दूसरी साइड पे जो मेरा शहजादा यानी कि मेरा बेटा बैठा हुआ है, ये बहुत कम शादियों में जाता है। बस यह हमें दूर आना था ना, तो इस मजबूरी में हमारे साथ आ गया है, वरना ये कभी भी नहीं आता। ये बस अपने फ्रेंड के साथ ही खुश रहता है। तो फ्रेंड की बेटी का निकाह हो चुका था, काफ़ी रो रही थी, उसे दिलासा वगैरह दिया, क्योंकि उसकी भी एक ही बेटी थी। तो जैसे किसी की एक बेटी की शादी होती है ना, तो मेरा दिल भी बहुत भारी सा हो जाता है, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। तब से मिल लिया, मिलने के बाद यहाँ मैं आकर बैठ गई थी। अच्छा, शादियों में जो है ना अब रश काफ़ी कम हो गया, पहले बहुत रश हुआ करता था। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग बस अपने रिलेटिव को बुलाते हैं, या बहुत जो क्लोज़ फ्रेंड हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। और वाकई महंगाई इतनी है कि दिल चाहते हुए भी ये पॉसिबल नहीं कि सबको ही इनवाइट किया जाए। उसके बाद जो हमारी सबकी ही टेबल्स पे जो है निकाह के जो छुआरे के पैकेट्स होते हैं ना, वो आके रख गए थे। अब क्या हो गया, अब हर किसी की शादी में ना अलग अलग तरह के ही ये पैकेट्स नज़र आते हैं। पहले जो था वो एक थैलियाँ सी होती थी, वो रेड होती थी या ऑरेंज होती थी या ग्रीन, बस उसके अंदर ही जो है ना ये छुआरे वगैरह रखे होते थे। अब ये भी देखो, मैं एक तो जितनी जितनी महंगाई हो रही है ना, उतना हम लोग अपने लिए बहुत ज़्यादा खर्चे भी बढ़ाने लग गए हैं। वो चीज़ जिसे हम पहले शो ऑफ कहते थे, उसे अब हमने दे दिया है ज़रूरत का नाम। यानी कि अब हम इसे ये नहीं समझते कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं ना, कोई भी काम हम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो पहले कहते थे शो ऑफ कर रहे हैं, अब कहते हैं ये तो ज़रूरत है भाई, ये तो करना ही है। सेकंड, हम शर्मिंदगी से बचने के लिए भी करते हैं कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो लोग क्या बोलेंगे। तो वो जो बोलने वाले लोग हैं ना, वो आप अपने आप को ख़त्म भी कर देंगे ना, तब भी खुश नहीं होंगे, वो तब भी बोलेंगे। तो हिम्मत करें, और हिम्मत करके वो काम करें जो आपके लिए भी आसानी का बायस बने और दूसरों के लिए भी आसान रास्ते खोल दे। अल्लाह हाफ़िज़।